अस्सलाम वालेकुम क्लास अब आप 5th में आ गए हैं। यकीनन आपको उर्दू पढ़नी तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे की उर्दू कमज़ोर है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है और इसके अलावा उसका इमला जो है वो सही नहीं है, तो उसके लिए आज मैं कुछ टेक्निक बता रही हूँ। इसको अगर आप फॉलो करते हुए तमाम चैप्टर्स की जब रीडिंग करेंगे, जब भी कोई चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद आप खुद उसकी रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इमला भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस तरह हमारी इंग्लिश के अंदर वॉवेल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उर्दू में भी वॉवेल्स होते हैं जिन्हें हम मुसव्विते कहते हैं। मुसव्विते कौन कौन से होते हैं वो? अलिफ, वाओ, छोटी ए और बड़ी ए। अब देखिए ये हमने आपको छोटी क्लासेस के अंदर करवाया है कि जब मुसव्वितों के साथ दूसरे हुरूफ मिलते हैं तो आवाज़ क्या निकलती है। जैसे बे के साथ अलिफ मिलाएं तो क्या आवाज़ निकलेगी? बा। बे के साथ वाव मिलाएं क्या आवाज़ निकलेगी? बो। बे के साथ छोटी ए मिलाएं क्या आवाज़ निकलेगी? बी। बे के साथ बड़ी ए मिलाएं तो क्या आवाज़ निकलेगी? बे। इसी तरीके से चले हम चे लिख लेते, चा, चो, ची, चे। चले हम देखते हैं काफ, का, ओ, टी, ते। ये पर्टिकुलर है, मतलब इसके साथ आपकी यही साउंड्स आएंगी। ठीक है, तो जब हिज्जों के अंदर जैसे आप फर्ज करें कोई लफ्ज बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कौमी, कौमी। देखिए कौ यानी काफ और वाव मिल रहा है। अब देखिए लिखने में हम जैसे मैं कह रही हूँ कि बे के साथ वाव मिलाएंगे, बो की आवाज आएगी। तो अब ये पढ़ने के अंदर थोड़ा सा हमारा तब्दीली आ जाएगी, लेकिन जब हम ओ कह रहे हैं तो आप समझ गए कि काफ और वाव है। ठीक है, मी यानी मीम और छोटी ये है। आ गई बात समझ में? तो यानी जो आपके हुर्फ तहज्जी हैं अलिफ से लेके ये तक, आपको साउंड तो पता है ना, जैसे आप नर्सरी सेक्शन में पढ़ते थे गैन से गुबारा, यानी आवाज का गुबारा। अब देखिए ये साउंड आ रही हैं, यानी बे के साउंड ब, गैन के साउंड ग, अलिफ के साउंड आ और रे के साउंड र और हे के साउंड ह, गुबारा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप कह रहे हैं बकरी तो कैसे कहेंगे? ब क री। अब रे को ये से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? री, बकरी। जैसे आप कह रहे हैं जहाज, तो अब ज तो ये जीम की आवाज है, ह हे की आवाज है, अलिफ हा हो गया, अज ये जे की आवाज है। तो आवाजें तो आपको पता होंगी और इन्हीं आवाजों से लैंग्वेज बनती है। कैसे बनती है कि आवाजों के हुरूफ से अल्फाज और अल्फाज से जुमले और जुमलों से पूरी गुफ्तगू। ठीक है, अच्छा इस तरह 9 शरारती हुर्फ होते हैं। दाल, दाल, साल, रे, रे, जे, से। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। और अलिफ और वाव ये हैं शरारती हुर्फ। शरारती हुरूफ। अब इन शरारती हुर्फ की खासियत क्या होती है? सारा काम ही इनका है। ये शरारती हुर्फ जब अपने से, ये पूरे शरारती हुर्फ अपने से पीछे वाले किसी हुर्फ से मिलते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बे दाल से अगर मिलेगा तो क्या होगा? ये बन गया। लेकिन तो अब मिलने के लिए मैं जमा कर
निशान डाल रही हूँ, यानी अपने पीछे वाले से जुड़ जाते लेकिन अपने आगे वाले से नहीं जुड़ते, और इसके लिए मैं क्रॉस डाल रही हूँ, अपने आगे वाले से नहीं जुड़ते। अब ये बात खास कर आपने जो है वो याद रखनी है, बस इसी के ऊपर पूरी आपकी जो इमला चलता है वो इसी पे है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब कोई भी जुबान बनती है तो असल में जुबान कैसे बनती है, जुबान के अल्फाज कैसे बनते हैं। अब ये जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं ये अल्फाज निकल रहे हैं, उर्दू बोल रही हूँ मैं और इसके अल्फाज निकल रहे हैं। तो एक्चुअल अगर आप गौर करें तो ये अल्फाज भी क्या हैं, आवाज़ों का मिलाप है, ये अल्फाज आवाज़ों का मिलाप है। अब मैं इसी तरह जब ये अल्फाज यानी आवाज़ों से मिलके बनते हैं, जैसे मैं एक लफ्ज़ बोल रही हूँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है। य यानी ये आ रही है, अब आप छोटी ये ले लें, बड़ी ये ले लें, कोई सी भी ये ले लें, ठीक है। यू, यू, अब ये सिर्फ आवाज़ों को के हुर्फ लिख रहे हैं, अब हम आवाज़ों की मदद से उसके हुर्फ लिख रहे हैं, ठीक है। यू, फिर क्या आएगा, नी, नी, तो ये लगता है तो ई की आवाज आती है ना, यानी नी, यू नी, फाम, फे, फा, अलिफ लब मिलेगा, फाम। अब क्या आएगा, रे की आवाज बीच में आ रही है, फाम, और मीम की आ रही है, ठीक है। यानी ये सबसे पहले कोई भी लफ्ज हो तो आप उसकी क्या देखेंगे, हिज्जे देखेंगे, यानी आप उसमें मौजूद जो आवाजें हैं उनके हुरूफ को लिखेंगे पहले जमा करके। कुछ दिनों तक आपको ये काम करना होगा, खुद ब खुद उर्दू ठीक हो जाएगी आपकी। अब हम देखते हैं इसे जोड़ना कैसे है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो वाव एक शरारती हुर्फ है, और मैं शरारती हुर्फ का ब्लू से शो करूंगी। वाव शरारती हुर्फ है, यानी अपने से पीछे वाले से तो मिल जाएगा लेकिन अपने से आगे वाले से नहीं मिलेगा, ठीक है। और कौन सा शरारती हुर्फ है इसमें, अलिफ, अपने से पीछे वाले से तो मिल जाएगा लेकिन अपने से आगे वाले से नहीं मिलेगा। और कौन सा शरारती हुर्फ है, रे, अपने से पीछे वाले से तो मिल जाएगा लेकिन अपने से आगे वाले से नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं बाकी सब हुरूफ, इनके अलावा शरारती हुर्फ के अलावा बाकी तमाम हुरूफ जो होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ के लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर आप गौर करें तो ये अपने से पीछे वाले से जुड़ जाएगा, तो अब इसकी टूटी हुई शक्ल कौन सी होगी, ये है ना, और अपने से पीछे वाले से जुड़ जाएगा तो ये लीजिए यो, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए नून, ये, फे और अलिफ शरारती हुर्फ है लेकिन पीछे से जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है ये भी जुड़ जाएगा, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा शरारती हुर्फ के अलावा तमाम हुर्फ आगे पीछे सब तरफ अपने हुरूफ से जुड़ जाते हैं। तमाम शरारती हुरूफ के अलावा तमाम हुरूफ आगे पीछे हर तरफ दूसरे हुरूफ से जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखिए नून को ये से, यानी अब नून की टूटी हुई शक्ल ये है, ये की टूटी हुई शक्ल ये है, फे की टूटी हुई शक्ल ये है, और अलिफ तो ऐसे ही होता है। अब जरा इसे जोड़ दें, देखें ये नून, ये फे और ये अलिफ, ठीक है। अब रे क्योंकि शरारती हुर्फ है अपने पीछे वाले से तो जुड़ेगा, लेकिन पीछे क्या है मसला है, पीछे अलिफ है, वो भी शरारती हुर्फ है, वो आगे वाले से नहीं जुड़ेगा, तो लिहाजा रे किसी से भी नहीं जुड़ेगा। और अपने आगे वाले से, अब ये तो रहे, ये अपने से आगे वाले से नहीं जुड़ेगा, तो अब आगे तो रही मीम गया है, तो यानी मीम तो वैसे ही अकेला आएगा फिर। ये लीजिए हो गया यूनिफॉर्म। अब मसला है राइटिंग का, कि ये राइटिंग इस तरह नहीं बल्कि इसको अगर देखें इस तरह तरीके से लिखा जाए, ये तो मैंने आपको बताने के लिए इस तरह जोड़ा। अगर मैं ये देखें, अब राइटिंग आपका काम है कि आप अच्छी करें, ये लीजिए यूनिफॉर्म,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और लफ्ज ले लेते हैं, नागहानी। ना ग हा नी। ठीक है। अब देखिए, आगे से नहीं जुड़ेगा, अलिफ पीछे से जुड़ेगा, आगे से नहीं जुड़ेगा। और ये सब तो जुड़ेंगे, नून ये से जुड़ सकता है, ये तीनों आपस में जुड़ सकते हैं, और ये दोनों। आपको पता ही नहीं, जब बीच में आती है तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कहा, और ये बन गया यही, यानी आपके पास लफ्ज बन गया नागहानी। ना गहानी, ये लीजिए। एक और देख लेते हैं, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, इस अलिफ सीन, स्ट्रेचर, टे रे रे, इस ट्रे चर, चे और रे। अब इसे जोड़ने का मसला, आप देखें इसके अंदर रे शरारती हुर्फ है, ठीक है, और अलिफ शरारती हुर्फ है, और कोई सा शरारती हुर्फ नहीं है। तो अलिफ शरारती हुर्फ अपने से आगे वाले से नहीं जुड़ेगा, आपने इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। बाकी सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, लेकिन शरारती नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये शरारती पीछे वाले से जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है, और ये तो सब आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इसका मतलब है ये तीनों जुड़ जाएंगे। जब तीनों जुड़ जाएंगे तो देखिए, ये सीन हुआ, ये टे का शोशा हुआ, और ये रे हो गया। सही है, ठीक है। आज क्योंकि ये रे के ये से तो जुड़ नहीं सकता, अपने आगे वाले से तो जुड़ेगा नहीं, बस इसको यहीं पे एंड कर दिया हमने। अब अगर आप देखें तो ये है, ये अब ये की टूटी हुई शक्ल ये होती है, ठीक है। और चे, अब ये भी रे है, तो ये अपने से पीछे से तो मिलेगा, और ये इससे मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब चे के ऊपर जो भी हुर्फ लगता है उसकी शक्ल कुछ आड़ी लकीर हो जाती है, बस ये तरीका है। चे के ऊपर जीम, चे, हे, खे, मीम, इनके ऊपर जो भी हुर्फ लगेगा उसकी शक्ल ये लकीर की हो जाती है। अब देखिए, इसके नीचे बनाइए, चे बना ली, चे, और ये ले, ये रे। तो अब ये जो आपने ये डंडी लगाई है, ये देखिए हो गया स्ट्रेचर, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, एम अलिफ एम, ए है ना, ए बन गया ना, एम, मीम आएगा एंड में, एम, बू, बू, लेंस, लाम, ले, नून भी आ रहा है, लेंस, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको, अब जोड़िए। इसमें देखें अलिफ शरारती हुर्फ है, उसके अलावा वाव शरारती हुर्फ है, बस। यानी इसका मतलब है ये अपने से पीछे बे से, बे मीम से, और मीम ये से, ये सब मिलेंगे आपस में, क्योंकि मैंने कहा था ना शरारती हुर्फ के अलावा सब आपस में मिल जाते हैं, और उन्हें मिला के ही लिखा जाता है हमेशा। इसी तरह अगर आप देखें, वाव लाम से नहीं जुड़ेगा क्योंकि शरारती हुर्फ है, लेकिन लाम, ये, नून और सीन, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ें। अगर आप ये देखें तो अलिफ शरारती हुर्फ है, नहीं जुड़ा, मीम बे वाव, मीम बे वाव। अब लेकिन
इससे मीम से पहले ये आ रही है, तो मैंने अभी बताया ना आपको कि मीम, जीम, चे, हे, खे, मीम, इससे पहले जो भी हुर्फ होता है उसकी शक्ल कुछ यूं हो जाती है। ये देखिए हो गया एम्बू, ठीक है। अब लेंस कीजिए, लाम और ये की टूटी हुई शक्ल, ये देखिए शोशा, और ये नून और इसके आगे सीन, ये लीजिए बन गया एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस। आगे चलते हैं, नशोनुमा, नशोनुमा। अब मैं ऊपर वाला मिटा देती हूं, नशोनुमा। देखिए न शो, शीन वाव, नशो, नुमा, नून, नून, मीम, अलिफ। अब देखिए ये पीछे से क्योंकि शरारती हुर्फ है और ये पीछे से। अब ये देखिए नून, शीन, वाव, ठीक है, नशो, नुमा, नुमा। अब देखिए उर्दू ऐसी जुबान है कि उसमें बाज अल्फाज में ऐसे हुर्फ लगे हुए होते हैं कि वो पीछे वाले हुर्फ को पढ़ने में मदद कर रहे होते हैं, आवाज निकालने में, तो वो बहुत नुमाया नहीं होते, तो उसको आपने ध्यान रखना है। यानी ये वाव जो है यहाँ पे डबल है, ये नशोनुमा, इसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा लफ्ज आएगा तो आपने कैसे उसे ध्यान में रखना है, नशोनुमा, सही। यानी ये वाव जो है ये यहाँ पे क्या आएगा, डबल आएगा। अब ये इसी तरह जैसे स्वाद और सीन मिलती जुलती आवाज है, तो ये अब आपने जिस वक्त कर रहे हैं तो आपने उस वक्त पढ़ते वक्त ये रीडिंग में ध्यान रखना है कि यहाँ स्वाद है और जरा सा स्वाद की आवाज निकाल के पढ़ना है ताकि वो आपको याद रहे। इसी तरह जोए को, इसी तरह जे को, इसी तरह जाल को, ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो फिर आपको जोड़ना और तोड़ना तो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे नशो, ये शाज़ो नादर ऐसे लफ्ज मिलते हैं, ये नहीं कि हर दूसरा लफ्ज इस तरह का होगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन शाज़ो नादर कोई लफ्ज ऐसे होते हैं, यानी इत्तफाकिया कि उसमें ऐसा होता है कि डबल पीछे वाले की आवाज में मदद कर रहे हैं, नशो नुमा, आवाज में मदद कर रहा है ये वाला वाव, ठीक है, इस वजह से ये वाव लगा हुआ है। तो ये लेकिन फिर ध्यान रखना है इसका, सही। मुतमईन, मीम मुत। अब देखिए मुतमईन, अब जरा सा पढ़ते वक्त कोई की आवाज थोड़ी सी ले आइए ताकि ये कि फिर आपको लिखने में आसानी होगी। मुतमईन, मुतमईन, मीम इन, ये है इन की आवाज नहीं है, ये इन है, तो यानी यहाँ हमजा है, मुतमईन, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई शरारती हुर्फ नहीं है, जब इसमें कोई शरारती हुर्फ नहीं है तो ये सब मिल जाएगा। देखिए मीम, तोए, मीम। अच्छा, अब ये जब हमजा बीच में आता है तो ये शोशा बनके उसके ऊपर लिखा जाता है, मुतमईन। अच्छा, एक और कर लेते हैं, तो अब जहां आपके पास शरारती हुर्फ नहीं होगा वो डायरेक्ट जो है सब आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे एक और लफ्ज मैं आपको बता रही हूं, ताबीर। देखिए आप एन की आवाज ये होगी, ताबीर। अब ये देखिए एन और हमजा का फर्क, मुतमईन बारीक आवाज है, ताबीर। अब ये जो है ये एन की आवाज मोटी आवाज होती है, देखिए ताबीर, यानी यहाँ एन है, एन, ठीक है। बीर, बे और छोटी ये है, जमा रे। अब देखिए सिर्फ ये शरारती हुर्फ है, तो लेकिन ये पीछे से तो जुड़ेगा, तो यानी ये इससे जुड़ेगा,
ये इससे और ये इससे और ये इससे जुड़ेगा। और एक बात याद रखिए, एन जब भी बीच में आता है उसकी शक्ल ये होती है, ये, ठीक है। पे और ये देखिए एन कैसे आएगा, ये देखिए ऐसे और पीछे ले जाइए और ये देखिए, ठीक है। और ये अब ये पहाड़ी बन गई। ये तो बे का शोशा है, लेकिन ये की का शोशा नहीं आएगा। ये का शोशा अगर रे जे या जीम चे हे या मीम इससे पहले छोटी या बड़ी होती है तो उसका शोशा ये पहाड़ी नुमा बन जाता है, बस गिर जाता है शोशा और ये पहाड़ी की शक्ल ले लेता है। ये देखिए ताबीर, सारे मिल गए ना इसके अंदर। अच्छा, तस्बीह देखिए, ते तस बीह बीह क्या आ रही है, हलवे वाली है आ रही है आखिर में। अब इसे मिलाइए, ते, ठीक है, सीन बे, और क्यों मैंने कहा कि हे से पहले छोटी आएगी तो ये पहाड़ी बन जाएगी। ये देखिए, ठीक है, पहाड़ी बन गई और इसमें हे बना दें आप। ये देखिए इसके नुक्ते लगेंगे, ये हो गया तस्बीह। आ गई बात समझ में। अब बस आपने क्या करना है कि जब आप इमले की तैयारी कर रहे हैं तो जो लफ्ज़ आप समझते हैं कि ये तो मुझे लिखना नहीं आता, उसको 2 से 3, 4, 5 मरतबा तोड़ के देखने हैं बार बार, बस वो जहन में बैठ जाएगा। मुझे यकीन है जहन में बैठ जाएगा। इन चीज़ों को जहन में रखिए कि दाल डाल जाल रेड़े जे ये और अलिफ वाव ये शरारती हुर्फ है, पीछे वाले से मिल जाएंगे, आगे वाले से नहीं मिलेंगे। तो जोड़ना कैसे होगा हिज्जों को, ये आराम से आप कर सकते हैं। अब क्योंकि उर्दू हमारी ज़ुबान है, जब हम बोल रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से हुर्फ आ रहे हैं हमें खुद पता चल रहा होता है ना हमें। तो बस इस बात को ध्यान में रखिए कि जो साउंड आ रही है, जिन हुरूफ की आवाज़ आ रही है, तो वो हुरूफ के नाम यानी पूरे हुरूफ लिखिए आप हिज्जे में और फिर उसके बाद उसको मिलाना। तो अब मैंने आपको टेक्निक बता दी इसकी, बस इस तरह, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक चैप्टर करवाए कि ताकि आगे बस आपको आसानी हो जाए। अब आपने खुद इमले की तैयारी करनी है, सही है। अस्सलाम वालेकुम।